हाँ, तो वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू की वजह से क्या हुआ कि अब लोगों का ध्यान वर्ल्ड वॉर पे ज्यादा था और ये कम्युनिटी पे तो था ही, लेकिन अब तो क्या है, वो कम्युनिटी तो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, ऐसे बहुत बड़े अमाउंट में तो कुछ है नहीं, बहुत बड़े नंबर्स हैं नहीं, तो सप्रेस कर दिया जाता था विद द हेल्प ऑफ आर्मी। ओके, लेकिन अभी की डेट में ये कम्युनिटीज अच्छे से रह रही है और मेजरली वर्ल्ड वॉर वन से ही ये जो कॉलोनीज थी सारी, वो कॉलोनीज कम होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे सारी ही कॉलोनीज फ्री हो गई थी। ओके, अगर तुम्हारी बुक में देखो वो कॉलोनीज वाला भी ग्रुप मैप दिया हुआ है, तो कहीं कहीं कितनी जगह पे, कहीं पे डच की कॉलोनी है, कहीं पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है। इंडिया तो बहुत बड़ा पार्ट आ गया उनके हाथ में, नहीं तो छोटे छोटे पार्ट थे, छोटे छोटे आइलैंड और वैसी कॉलोनी थी, पर पता नहीं क्या था। इंडिया तो पूरे का पूरा इतना बड़ा पार्ट आ गया उनके हाथ में। ओके, तो अभी फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट में ही है एंड फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यू में उनकी सुनी भी जाती है। मतलब क्या कि अब क्या है, अब तो फ्री हो गए हैं, जैसे जावा आइलैंड है तो वो अभी इंडोनेशिया गवर्नमेंट उस पर रूल कर रही है। वैसे जैसे हमारे हैं अंडमान निकोबार एंड ऑल, वैसे ही इंडिया फ्री है, इंडिपेंडेंट नेशन है, वैसे वहां पर भी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। अब फॉरेस्ट ऐसा है नहीं कि फॉरेस्ट कम्युनिटी नहीं है, तो फॉरेस्ट कम्युनिटी तो है, लेकिन अब क्या है कि ऑब्वियसली ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो ही गया है, तो अब रिक्वायरमेंट भी नहीं है डिफॉरेस्टेशन की। भले चाहे कितनी भी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन करना हो या फिर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से भी हो तो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन अब कैसा हो रहा है, जस्ट लाइक एक जगह पे बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन कर दिया, उतना ही दूसरी जगह पे प्लांटेशन किया जाता है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे बैलेंस हो गया, यहाँ पे खत्म हुआ और इंडस्ट्री बन रही है, तब तक तो वो पेड़ भी बड़े हो गए और इकोसिस्टम बिगड़ता नहीं है। फिर भी हाँ, डाउनग्रेड तो हो ही रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री तो लग गई, इंडस्ट्री लगने के बाद इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स और एग्जॉस्ट गैसेस एंड ऑल, उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। सो अब क्या है कि अब फॉरेस्ट कम्युनिटी अच्छे से जहां जहां थी वहां पे अच्छे से रह तो रही है एंड गवर्नमेंट का सपोर्ट भी उनको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आई और ऐसे ही बोल दिया कि जाओ तुम्हें डिस्प्लेस किया जाता है, ऐसा है नहीं। और अगर जरूरत पड़ी तो डिस्प्लेस करने के बाद पे उनको कंपेंसेशन भी मिलता है और नई जगह भी मिलती है रहने के लिए। जैसे अभी मैंने देखा था एक आर्टिकल में आया है कि वो जो मुंबई की वो झोपड़पट्टी है धारावी, ओके, उसका रीडेवलपमेंट होने वाला है। रीडेवलपमेंट मतलब वहां पे ऐसे झोपड़ियां नहीं होगी, अब अच्छे पक्के घर होंगे, फ्लैट्स बनेंगे, लाइक वैसी चीजें। सो वो सारी चीजें हैं। और अब फॉरेस्ट कम्युनिटी, फॉरेस्ट सोसाइटी आर ऑल्सो देयर, ओके, एंड विद इन दी पीसफुल स्टेट विद दी गवर्निंग मीन जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके साथ। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था फॉरेस्ट सोसाइटी एंड colonialism. Okay, so with this our chapter is completed. और जो इम्पोर्टेंट 3-5 मार्क के क्वेश्चन है वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किए हैं एग्जाम्पल के साथ। तो देखो जो मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं अगेन बुक में से ही है कंटेंट, बट सपोज मैंने शॉर्टकट में कोई सेंटेंस छोटा लिखा हुआ हो जस्ट तुम्हें रिवाइज करने के लिए, तो यू हैव टू रीड एंड राइट द फुल सेंटेंस। ओके, जैसे मैंने बोल दिया कि व्हाई डिड ब्रिटिशर्स कंसीडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन हार्मफुल, तो मैंने बोल दिया नो टैक्स। तो तुम्हारा थर्ड पॉइंट सिर्फ नो टैक्स ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना है कि भाई जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो रहा था, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में उनके पास इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं था जिसकी अकॉर्डिंगली वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के पास से टैक्स कलेक्ट कर सके, इसीलिए उन लोग के पास से टैक्स कलेक्ट करने का कोई मौका नहीं था, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं था। दूसरी बात कि फायर हो जाए, वो भी मतलब रिस्क ऑफ फायर भी हो जाता है, फायर स्प्रेडिंग इन दी फॉरेस्ट, और ऐसा हो गया तो उनके टिम्बर चले जाएंगे। ओके, तो वो सारी बातें हमने देखी थी, बट मैंने ऐसे छोटे में लिखा हुआ, सपोज ये सेंटेंस के कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, तो पॉपुलेशन,
तो तुम्हें पूरा लिखना है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड रिक्वायरमेंट, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, फूड रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, फूड रिक्वायरमेंट के लिए जंगल काट के फिर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तब जाके हमें मिलेगा। तो वो पूरा सेंटेंस बना के लिखना है। दिस इज फॉर से, दिस नोट इज फॉर से रिविजन, मतलब तुम इतना ही करोगे चलेगा, लेकिन फिर तुम इतना इतना लिख के आओगे, पॉपुलेशन, डिमांड ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, पूरा सेंटेंस लिखना है अच्छे से। ओके, एंड अगेन मैंने बोला ना बुक में से ही बनाए हुए नोट्स, तो तुम्हें कुछ और देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बुक में देखो, ये जहां पे है वो सेंटेंस खुद की नोट्स बना लो ऐसे। ये 6-7 पेजेस है तो तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा 10 पेजेस की बनेगी। ओके, ये भी बंद कर दो अभी।